स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है वेद्य। तेरा ही दर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। एक भजन मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। प्रभु नाम के अमृत रस का, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। प्रभु नाम के जो सुबह शाम श्रद्धा से भगवान में ध्यान लगाए। जो सुबह शाम श्रद्धा से भगवान में ध्यान लगाए, हृदय रूपी मंदिर का सब जमा मैल धुल जाए। हृदय रूपी मंदिर का सब जमा मैल धुल जाए। सत्संग रूपी गंगा में, सत्संग रूपी गंगा में मलमल स्नान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। प्रभु नाम विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा। विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा। मानव रूपी जीवन का
जाएगा चमक सितारा। मानव रूपी जीवन का जाएगा चमक सितारा। तू धर्म छोड़ कर प्राणी, तू धर्म छोड़ कर प्राणी, नहीं अत्याचार करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। प्रभु नाम के तेरे कर्मों का लेखा देखेगा जब न्यायकारी। तेरे कर्मों का लेखा देखेगा जब न्यायकारी। शुभ अशुभ कर्म हैं जितने आएंगे तेरे अगाड़ी। शुभ अशुभ कर्म हैं जितने आएंगे तेरे अगाड़ी। नहीं फेर बदल हो उसमें, फेर बदल हो उसमें, नहीं फेर बदल हो उसमें। न्यायकारी न्याय करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। जो प्राणी पान करेगा। जो प्राणी पान करेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। सभा में उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, आर्य समाज कुबेर नगर के बड़े श्रद्धालु और हृदय ग्राहित व्यक्ति, सम्मान्य हमारे, क्या नाम है जी, मैं नाम बोल रहा हूँ आपका, श्यामलाल जी। चलो नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा इसलिए उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कार्यकर्तागण, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस कार्य को निरंतर चलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन आप लोग विपरीत परिस्थिति होने पर भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को चलाते रहते हैं। विद्वान सैजपुर में आते हैं, लेकिन आप उन्हें बड़ी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर अवसर देते हैं। आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, इसके बाद भी आप यहाँ पर निरंतर कार्य को करते हैं। अन्यथा ऐसे भी लोग हैं, थोड़ी सी दिक्कत हुई, अरे छोड़ो परे को, कहाँ इसके झंझट में पड़ रहे हैं, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन वो थोड़े ना समझ लोग हैं, वो नहीं जानते इस चीज का कितना प्रभाव पड़ता है। थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन हम इस व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकालकर यहाँ पर पुण्य अर्जित करने में लगे हुए हैं। आप निरंतर विद्वानों को सुनते रहते हैं, ये बात आप भली भांति जानते हैं। जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है,
निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। और देखो, जितना जितना व्यक्ति वेद मार्ग पर चलेगा उतना उतना ही उसका कल्याण होगा, और जितना जितना उससे उल्टा चलेगा उतना उतना उसका अकल्याण होगा। किसी भी चीज को ले लीजिए आप, जितना जितना चाहे एक चीज को लेकर चले उतना ही कल्याण होगा, और उसके विपरीत चलेगा तो उतना ही अकल्याण होगा। मैं चर्चा कर रहा था, देखो सिखों ने एक बात को अपनाया है वेद की, केवला गो भवती केवलादि, अर्थात जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। तो आप जाकर देखना, उन्होंने एक ही चीज को पकड़ा है, वो दूसरों को खिलाकर खाते हैं। कहीं के भी हो आप वहां पर जाइए, ये नहीं पूछा जाएगा आप कौन हो, कहां से आए हो, आओ लंगर छको। केवल एक ही उद्देश्य है उनका, लंगर छको। कहीं से भी जाओ आप, और आश्चर्य करेंगे आप कितना खिलाने की प्रवृत्ति उन लोगों के अंदर है। एम्स में जाएं आप ऋषिकेश, पता चल जाएगा आपको। वहां पर ट्रक के ट्रक भरकर लाते हैं, बढ़िया गरम गरम खिचड़ी लाते हैं और पराठे लाते हैं, और ये नहीं पूछते तुम कौन हो, बस खाओ, पेट भरो अपना। उनका एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये वेद का उपदेश है या किसका उपदेश है? लेकिन उन्होंने माना, और उसी के बलबूते पर श्रीमान जी ध्यान देना, हम लोगों से ज्यादा संपन्न हैं वो लोग, हम लोगों से ज्यादा संपन्न हैं। और देखना आप उनकी कितनी कीर्ति संसार के अंदर फैल रही है। मैंने एक घटना सुनी, किताब में पढ़ी, विद्वान से सुनी, उन्होंने कहा, उस किताब में लिखी है तो पढ़ी, आपको आश्चर्य होगा। विदेश में एक व्यक्ति ने चोरी की, मालिक के घर में चोरी की, और चोरी क्या की, वो ब्रेड उठाकर खाई उसने, भूख लग रही थी उसे। तो उसने रिपोर्ट की कि इसने मेरे घर में चोरी की है, मेरे यहां पर काम करता है। खैर, कोर्ट में ले जाया गया तो जज ने कहा, तुमने चोरी की है? कहता है, जी हाँ चोरी की है। किस चीज की है? ब्रेड की है। क्यों की है? तो कहता है, श्रीमान जी भूख लग रही थी इसलिए चोरी की है सर। आहा, जिस समय ये कहा कि भूख लग रही थी मैंने चोरी की है इसलिए, तो जज कहता है, देखो तुमने चोरी की है, इसका तो दंड तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट हुई है। चाहे थोड़ा दंड मिले किंतु मिलेगा, पर ध्यान रखना आगे से चोरी खाने के लिए मत करना। क्यों? अगर तुम्हें कभी भूख लगे तो कहीं भी मत जाना, गुरुद्वारे में चले जाना। देखो कौन कह रहा है जी ये बात? जज कह रहा है। कहीं भी मत जाना, गुरुद्वारे में चले जाना, वहां आपको भरपेट भोजन मिलेगा। कितना उनका यश फैला हुआ है, हर व्यक्ति जानता है भाई, अगर तुम्हें अपना पेट भरना है तो गुरुद्वारे में चले जाओ। ट्रेन चलती है अमृतसर से नांदेड़, अब आप देखिए वहां पर वे बड़े बड़े वो भरकर लाते हैं, अपने भगोने बोलते हैं, हमारे यहाँ तो आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, वो भरकर लाते हैं, और बढ़िया दाल होती है, पराठा होता है, और प्रत्येक सवारी को देते जाते हैं। और ये नहीं कि बस एक दे दिया बस, और नहीं है, जितना आपको खाना है उतना मिलेगा। अच्छा सच बताना, उनके घर में अन्न धन की कमी है, लेकिन हमारी क्या सोच है, अगर हमने किसी को एक समय रोटी खिला दी तो हमारे अन्न में कमी आ जाएगी। अरे नहीं, ये तो ईश्वर का सिद्धांत है। तुम अगर किसी को एक दाना खिलाओगे तो ईश्वर तुम्हें अनेक दाने देगा। तुम अगर किसी को 1 रुपया दोगे तो कहते हैं 2 रुपया नहीं, 1 लाख नहीं, अनेक लाख देगा। ये स्थिति हमारी है, लेकिन ये तब होता है सज्जनों जब हम इस चीज को जान जाते हैं। जब तक व्यक्ति इस चीज को गहराई से नहीं जानता ना, तब तक वो इस मार्ग की ओर नहीं बढ़ता। देखो, सुनाना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन चर्चा जब उधर चल गई तो सुने आप ध्यान से। मैं आपके मध्य चर्चा करने लगा हूं, व्यक्ति का सारा व्यवहार ज्ञान पर आधारित है। जितना जितना जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा उसका उतना उतना कार्य पवित्र होगा, और जितना जितना अज्ञान होगा उतना उतना कार्य उसका अपवित्र होगा। सारा कर्म, सारा व्यवहार, सारा रहन सहन, सारा लेन देन उसका व्यवहार पर है। व्यक्ति को पता चल जाता है व्यवहार से ये कितना समझदार व्यक्ति है। और विद्वान लोग तो, और जो बड़े जैसे आप लोग बैठे हैं, वो तो ये भी बता देते हैं बोलचाल से इसका ज्ञान कितना है, ये कितना पवित्र व्यक्ति है, क्योंकि भाषा बता देती है ये व्यक्ति समझदार है या मूर्ख है। शब्द बता देते हैं किस किस शब्दों का ये प्रयोग कर रहा है। भाई ये पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है ही, लेकिन ये समझदार भी बहुत है, क्योंकि वो शब्द उसी तरह के प्रयोग करता है। और जो नासमझ व्यक्ति होता है, थोड़ा सा आप उसे छेड़ दो
तो गालियां बकने लगता है। लेकिन जब समझदार होता है ना व्यक्ति, कितना भी आप उसे क्रोध दिलाओ, क्योंकि जानवान है वो, आप शब्द बोलते रहेंगे और वो सही शब्दों का प्रयोग करता रहेगा। हमने देखा है जब लड़ाई होती है ना, तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो तो बेचारा, जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ठीक बोलना चाहिए। और जो मूर्ख होता है ना, वो तू बै पर तो उतरता है, वो गालियां भी बकने लगता है। उससे पता चल जाता है इसका रहन सहन, इसका व्यवहार, इसका आचरण कैसा है। इसलिए सारा ज्ञान पर आधारित है। तो सज्जनों, जितना जितना व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा ना, उतना उतना ही उसका कार्य पवित्र होगा। इसलिए ऋषियों ने लिखा है, तुम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अच्छा, आप लोग यहां पर क्यों बैठे हैं, ये कार्यक्रम सारा क्यों करा रहे हैं, आपको क्या सिरदर्दी लेने की आवश्यकता पड़ी है? कोई कह थोड़े रहा है आपसे, दूसरे लोग भी तो वहां उन्होंने किया, समझ रहे होंगे आप कहां की बात कर रहा हूं। उन्होंने बंद कर दिया, नहीं कराते हम कार्यक्रम, लेकिन आप लोग करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को जाना है। जब व्यक्ति को पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सीधा क्या है, उल्टा क्या है, तब व्यक्ति ठीक कार्य करता है और उल्टे कार्य छोड़ देता है। आपको जब पता चल गया है कि संध्या करना पुण्य है, यज्ञ करना पुण्य है, दान करना पुण्य है, तो आप अपने सारे कामों को छोड़कर संध्या भी करते हैं, दान भी करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। जब व्यक्ति को पता चल जाता है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, छल कपट करना पाप है, तो आपकी ही बात नहीं, जिस व्यक्ति को भी पता चल जाता है वो चोरी करना छोड़ देता है, छल कपट करना छोड़ देता है, धोखा देना छोड़ देता है। अर्थात जितना जितना व्यक्ति को ज्ञान होता जाता है, उतना उतना ही उसका कार्य अच्छा होता जाता है। इसलिए लिखा है ग्रंथों में, नारीते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। आपने इस चीज को जान लिया है, विद्वानों से बार बार सुनकर, अध्ययन करके कि भाई ये कार्य करना चाहिए, इसलिए आप यहां पर हैं। लोग आने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें जिस तरह का अज्ञान है वो उसमें भटके हुए हैं। लेकिन आप थोड़े समय के लिए सही, थोड़े ही सही, लेकिन यहां पर इस चीज को आप लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपके मध्य चर्चा करना चाहता हूं। आओ मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, और बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हैं, ये आनंद आता है। और मैं तो कहा करता हूं, देखो हम यहां पर बैठे हैं सुनने के लिए ही नहीं, अपितु तो हम एक दूसरे का भी सहयोग करें, आनंद लें, और यहां से हमें ऐसा लगे कि हम कुछ आनंदित होकर जा रहे हैं। देखो ज्ञान तो आपने बहुत ले रखा है, बड़े बड़े विद्वानों को भी सुनते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए अपने अंतःकरण में, ऐसा उत्साह होना चाहिए जब यहां से जाएं कि भाई हम कुछ सुनकर आए हैं, कुछ करके आए हैं। आप देखें, जिस समय महर्षि स्वामी दयानंद जी को देखते हैं ना, स्वामी श्रद्धानंद जी एक वृक्ष के नीचे जब पहली अवस्था थी, उनकी चर्चा करेंगे, लंबी है, पर उस समय संध्या करते हुए देखते हैं। और संध्या करने के पश्चात जिस समय स्वामी दयानंद जी उठते हैं और चलते हैं, तो कल्याण मार्ग के पथिक में स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं, ऐसा लगा मानो उस महात्मा को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई हो, ऐसे आनंदित होकर चल रहे हैं, बहुत बड़ी संपदा उन्हें मिल गई हो। तो हमें भी ऐसा लगना चाहिए। आओ मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, हे जानवान भगवन।
अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जानवान भगवन। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितम भरासी, प्रज्ञारितम भरासी, बुद्धि का दान दे दो, हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जानवान भगवन, हे जानवान भगवन, हे जानवान भगवन। हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। और कितनी अच्छी प्रार्थना है। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। अर्थात प्रभु इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर भरो कि हम अपनी मदद खुद कर सकें, दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। और आप वेद मंत्रों का पाठ करते हैं सज्जनों, आपने अनेक बार किया होगा, संध्या में पढ़ा होगा इस मंत्र को, करतल कर पृष्ठे। हे प्रभु हमारा हाथ सदा ऐसे रहे, ऐसे हमारा हाथ न हो। अर्थात हम दूसरों की सहायता करने वाले बने, दूसरों से सहायता लेने वाले न बने। अच्छा, जब हर एक व्यक्ति इस प्रार्थना को करेगा और सब सुखी होंगे तो क्या कोई किसी को दुख देगा? कोई किसी को दुख नहीं देगा, कोई किसी का अन्याय नहीं करेगा। पर क्या करें, ऐसी प्रार्थनाएं लोग करते ही नहीं। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और आगे लिखा है, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितम भरासी, बुद्धि का दान दे दो। अच्छा जी, समस्या कौन सुलझाता है? बुद्धिमान व्यक्ति सुलझाता है या मूर्ख सुलझाता है? बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जब किसी की समस्या उलझ जाती है तो उसी के पास जाते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अर्थात बुद्धि के द्वारा ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए लिखा है, प्रभु ऐसी बुद्धि हमें दो जो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सकें। और जो बड़े लोग थे ना, यहां पर बैठे हैं आप, बड़ी आयु के लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो समझदार लोग कहा करते थे, अगर घर में कोई गलती हो जाती थी तो कहते थे, भाई साहब इसका समाधान चार दीवारी में ही कर लो। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए।
वो बड़े लोग उन समस्याओं का समाधान घर में ही कर देते थे, और जब मूर्ख होते हैं ना, वो घर से बाहर जाते हैं, हा हुल्ला करते हैं, अपनी मजाक उड़वाते हैं, और आप जानते हैं क्या स्थिति होती है उनकी। पर नहीं, इसलिए कहा है प्रभु अपनी समस्याओं का समाधान हम खुद कर सकें, अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सकें, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करो। इसलिए लिखा है ग्रंथों में, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि सा कुतो बलम। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है उसके सारे कार्य ठीक होते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं होती उसका कोई कार्य ठीक नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है उसके बिगड़े हुए कार्य सुधर जाते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं होती है उसके सुधरे हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें सही बुद्धि का दान दो जो उत्तम मार्ग में चलने वाली हो। इसलिए क्या कहते हैं, मैंने कल भी चर्चा की थी, वहां पर गायत्री मंत्र में कैसी प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। इनका अर्थ जब व्यक्ति ठीक तरह से समझेगा ना, तो ध्यान रखना इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। और मैं तो अपने जीवन की घटना सुनाया करता हूं, दूसरों की नहीं। देखो, जब कभी हम थोड़ा सा हमारे मन में विचार आता है ना उल्टा चलने का, मन है हमारा सबका भटकता है, बड़े बड़े ऋषियों का भटका है, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। तब जब कभी बुरा विचार सा आता है ना हल्का सा भी, तो हम तुरंत पाठ करने लगते हैं, यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सच कह रहा हूं सज्जनों, आपसे छोटा हूं लेकिन ईश्वर का सानिध्य थोड़ा थोड़ा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो तुरंत मन से निकलने लगते हैं वो विचार। चर्चा आएगी आगे के कार्यक्रमों में करता रहूंगा। तो जिस मंत्र का भी हम जाप करते हैं ना, देखो अगर मन को अच्छा बनाना है तो शिव संकल्प मंत्रों का पाठ करो, बुद्धि को उत्तम मार्ग में ले जाना है तो गायत्री मंत्र का जाप करो, और अपने अंदर से बुरे विचार निकालने हैं तो विश्वानी देव का जाप करो, और अगर अपने पापों को नष्ट करना है तो अग्नि नय सुपथाराय स्मान, अच्छे मार्ग पर ले चलो, जो हमारे अंदर पाप हैं उन्हें नष्ट कर दो। एक व्यक्ति कहता है ये पाप तो नष्ट नहीं होते, लेकिन आगे चर्चा आएगी, इसकी विषय बदल जाएगा। पर जैसा भी हमें अपना कल्याण करना है, ईश्वर ने सारे मंत्रों का चयन वहां पर किया है, और ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, निश्चित रूप से उसके विचारों में परिवर्तन आता है। तो कहा है अगर तुम्हें अच्छी बुद्धि चाहिए तो प्रचोदयात, हे प्रभु मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग में प्रेरित करो। देखो बुद्धि नहीं मिलती, बुद्धि तो उतनी ही होती है जितनी भगवान ने पहले से निश्चित कर दी है, लेकिन प्रार्थना की जाती है अच्छे मार्ग में चलें। अच्छा सच बताना, दुष्टों के पास ज्यादा बुद्धि होती है, सज्जनों के पास ज्यादा बुद्धि होती है? देख लो, बाबूजी जानते हैं दुष्टों के अंदर ज्यादा बुद्धि होती है, सज्जनों के अंदर नहीं होती इतनी। उनको तो हर बात रटनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। आप देखें, मैंने कल भी कहा था, व्यक्ति जब अपना एटीएम बनाता है ना तो उसकी पिन कोड करता है तो कितना समय लगता है जी उसे याद करने में? कई दिन लग जाते हैं, और फिर वहां जाता है तभी सोच कर डालता है कहीं गलत तो नहीं डल गई, रटने के बाद भी। और जो दुष्ट लोग होते हैं ना पीछे खड़े रहते हैं, वो कैसे एक झलक देखते हैं ऐसे बस आगे। अच्छा सच बताना, 1 सेकंड देखी उन्होंने, 1 सेकंड आप इधर गए उन्होंने अपना काम कर दिया। तो बुद्धि तो उनके पास में ज्यादा है, पर सच बताना उनकी बुद्धि सही मार्ग पर चल रही है, उल्टे मार्ग पर चल रही है? उल्टे मार्ग पर उनकी बुद्धि चलती है, और उल्टे मार्ग पर जब बुद्धि चलती है तो वो उनकी समस्याओं का समाधान करती है या उलझनों में डालती है? उलझनों में डालती है। वो समस्या पैदा करती है, उलझन पैदा करती है। क्या उलझन पैदा करती है? व्यक्ति पकड़ा जाता है, थाने में जाता है, पिटाई भी होती है, और फिर जेल में जाता है। अच्छा है, समस्या उलझी या सुलझी? उलझी। और जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छे मार्ग पर चलती है वो दान देता है, विद्वानों का सम्मान करता है, ईश्वर का गुणगान करता है, तो सारे बंधन कट जाते हैं, सम्मान भी होता है। अब मैं यहां पर बैठा हूं, मैं केवल ईश्वर के भजन ही तो गा रहा हूं और कुछ थोड़े कर रहा हूं, लेकिन मेरे से बड़े लोग बैठे हैं, पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते, मेरा कितना सम्मान हो रहा है। और मैं थोड़ा सा उल्टा काम करूं तो सम्मान की बात छोड़िए, आप मारकर भगा देंगे यहां से। क्यों? दरवाजा बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं उल्टे मार्ग पर चला, तो इसलिए मैं बंधन में बन गया। तो लिखा है प्रभु मेरी बुद्धि अच्छे मार्ग पर चलने वाली हो, जो समस्याओं का समाधान कर सके। देखो 3 प्रकार की बुद्धि होती है, याद आ गई मुझे। एक होती है
लकड़ बुद्धि, दूसरी होती है रबड़ बुद्धि, और तीसरी होती है तेलीय बुद्धि। प्रश्न किया रबड़ बुद्धि कैसी होती है? तो आपने कभी रबड़ में कील ठोकी है? रबड़ में कील ठोकना, जब आप रबड़ में कील ठोकोगे ना, कील ठोक कर उसे निकालेंगे तो सच बताना वो छेद रहेगा या बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जिन लोगों की रबड़ीय बुद्धि होती है ना, जब तक उन्हें समझाते रहते हैं तब तक तो उनके दिमाग में वो बात रहती है, और जैसे ही समझाना बंद किया वो बात निकल गई। विद्यालय में अध्यापक जब विद्यार्थी को समझाता है, जब तक वो पाठ पढ़ाता रहता है तब तक तो याद रहता है, और जैसे अध्यापक ने समझाना बंद किया, स्कूल से निकला, फिर सोचता है मुझे क्या, माता पिता पूछते हैं क्या पढ़ा, मुझे ना पता क्या पता ऐसे बोल देता है, क्योंकि निकल गई दिमाग से बात। दूसरी होती है लकड़ बुद्धि। आप कभी लकड़ी में छेद करना, तो जितना छेद होता है उतना ही रहता है, बढ़ जाता है? उतना ही रहता है। जितना छेद किया है उतना ही रहता है, ना घटता है और ना बढ़ता है। ऐसे ही जिन लोगों की लकड़ बुद्धि होती है, जिन बच्चों की लकड़ बुद्धि होती है, माता पिता गुरु जितनी बात उसे समझा देते हैं उतनी ही रहती है, ना वो घटती है और ना बढ़ती है। लेकिन तीसरी होती है तेलीय बुद्धि। आप कभी एक बाल्टी में पानी भरना और उसमें एक बूंद तेल डालना, सच बताना जी क्या होगा? वो फैल जाएगा, वो तेल पूरी बाल्टी में फैल जाएगा। तो जिन लोगों की तेलीय बुद्धि होती है ना, उन्हें थोड़ा सा समझाते हैं, जैसे बाबूजी समझ जाते हैं, आप लोग समझ जाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा और बड़ा विस्तार कर लेते हैं। ये जो ईश्वर ने हमें वेद मंत्र दिए हैं, सूत रूप में तो दिए हैं, सूत रूप में दिए हैं, लेकिन ऋषियों की बुद्धि इतनी तीव्र थी, इतनी पवित्र थी, उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी, और व्याख्या करके हम जैसे निर्बुद्धि लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि उनकी तीव्र बुद्धि थी, सूत्र रूप से उन्होंने समझ लिया, और जिनकी तीव्र बुद्धि नहीं होती वो मंत्रों का भी उल्टा अर्थ करने लगे। मलिन अंतःकरण वाले लोग आगे चर्चा आएगी, पर इसलिए कहा है हम अपनी बुद्धि को उत्तम मार्ग में चलाने वाले हो। एक घटना मैंने कल भी कही थी, वहां पर एक बार पार्वती और शिव जा रहे थे, तो पार्वती ने एक दुखी परिवार को देखा, और दुखी परिवार को देखकर कहती है, भगवान आप सारे लोगों को वरदान देते हो, देखो कितना दुखी परिवार है, इन्हें भी एक वरदान दे दो। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं इन्हें वरदान तो दे दूं, लेकिन इनके अंदर बुद्धि नहीं है, इन्हें वरदान देना ना देना व्यर्थ जाएगा। लेकिन स्त्री की हट होती है, जब स्त्री अपने हट पर आ जाती है तो हम सब गृहस्थी लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं, वो अपना कार्य करवा कर छोड़ती है। खैर उन्होंने कहा आपको वर देना पड़ेगा, दुनिया को घूमते हो देते हो और हम इनको नहीं दे रहे हो जिसे मैं कह रही हूं। खैर भगवान शिव ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मानती मैंने वर तो दे दूंगा, लेकिन देखना व्यर्थ जाएगा। खैर वहां पर गए तो सबसे पहले उस बूढ़ी से कहा, मैं भगवान शिव हूं, तुम्हें एक वर देना चाहता हूं, बोलो क्या चाहती हो। तो ये बूढ़ी कहती है, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो 16 साल की लड़की बना दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, 16 साल की लड़की बन गई। अब ये बूढ़ा दुखी होने लगा, इसने क्या किया, इसने मेरा घर ही उजाड़ दिया, अरे ये लड़की मेरे घर में थोड़ा ही रहेगी, छोड़कर चली जाएगी, बूढ़े के घर में कौन रहेगी। तो भगवान शिव कहते हैं तुम क्यों दुखी होते हो, तुम्हें भी तो एक वर देना है, बोलो क्या चाहते हो। तो अगर देखो इसके अंदर बुद्धि होती तो बाबूजी कह देता मुझे 25 साल का जवान बना दो, लेकिन बुद्धि तो थी नहीं। इसने कहा इस लड़की की बकरी बना दो। शिव ने कहा तथास्तु, वो बकरी बनकर घूमने लगी। जो इनका लड़का था वो बेचारा दुखी हो गया, इसने क्या किया, मेरा घर ही बेकार कर दिया, मेरी माँ की बकरी बना दी। खैर भगवान शिव ने कहा बेटा तुम क्यों उदास होते हो, तुम्हें भी तो एक वर देना है, बोलो क्या चाहते हो। तो ये कहता है जी मेरी माँ जैसी पहले थी वैसी ही कर दो। अच्छा जी वर मांगे या नहीं मांगे, कितने वर मांगे, 3 वर मांगे, कोई परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसे कि तैसे रहे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर बुद्धि नहीं थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैंने कहा था इन लोगों के अंदर बुद्धि नहीं है, इसलिए इन्हें वर देना ना देना व्यर्थ है। चलो मैं दिखाता हूं बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं। आगे गए तो एक लड़का दोपहर में अपने खेत में काम कर रहा है, पसीना आ रहा है। भगवान शिव उसके पास गए और कहा बेटा मैं तुम्हारे परिश्रम से बड़ा प्रसन्न हूं और भगवान शिव हूं, मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूं, बोलो क्या मांगते हो। वो लड़का कहता है भगवान अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो देखो
मैं पहले अपने घर जाऊंगा, अपने माता पिता से पूछ कर आऊंगा, तब वर मांगूंगा। अच्छे समझदारी है या नहीं है? समझदारी। उसने अपने माता पिता का कितना सम्मान किया। अरे बिना माता पिता से पूछे मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। और ध्यान देना, ये बच्चे क्या करें, आर्य समाज में बच्चे नहीं आते, इसीलिए माता पिता का सम्मान नहीं करते। पर ध्यान रखना, ये बार बार सुनता है ना व्यक्ति किसी बात को, तो उसके दिमाग में वो आती है। चर्चा करेंगे फिर। तो गया और अपने मां से जाकर कहा, मां भगवान शिव मिले हैं और परिश्रम से प्रसन्न होकर मुझे एक वर देना चाहते हैं, बोलो क्या चाहती हो? तो ये कहती है, बेटा अगर भगवान शिव मिले हैं, वर देना चाहते हैं, तो मैं अंधी हूं, मैंने तेरी सूरत नहीं देखी है, भगवान शिव से मेरे लिए कि आंखें मांग लेना। उसने कहा ठीक है मां, आंखें मांग लूंगा। अपने पिताजी के पास गया, पिताजी भगवान शिव मुझे एक वर दे रहे हैं, बोलो क्या मांगू? तो पिता कहता है, बेटा बहुत निर्धनता में जीवन चलाना पड़ रहा है, खाने के लिए ठीक से रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, भगवान शिव से ढेर सारा धन मांग लेना। ठीक है पिताजी, धन मांग लूंगा। अपनी पत्नी के पास गया और कहा, देवी आपके लिए क्या लेना है? तो कहती है, देखो माताजी तो बूढ़ी हैं, थोड़े दिनों में संसार छोड़कर चली जाएंगी, तो आंखों की आवश्यकता नहीं है, जीवन निकल गया है इनका, और धन की भी इतनी आवश्यकता नहीं, हम कम धन में गुजारा कर लेंगे, लेकिन मेरे यहां पर संतान नहीं है, तो ईश्वर से मेरे लिए संतान मांग लेना। इसने कहा ठीक है। कितने वर हो गए जी? और मांगने कितने हैं? एक। ये लड़का भगवान शिव के पास गया और कहा, भगवान मेरा वर थोड़ा लंबा हो गया, जरा ध्यान से सुनना। भगवान शिव कहते हैं, भाई कितना भी लंबा हो गया हो, लेकिन एक ही मांगना है, अन्यथा कैंसिल कर दूंगा। खैर लड़का कहता है, ठीक है भगवान, पर ध्यान से सुनना, बोलो। तो लड़का यूं बोला, भगवान मेरी मां अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती है। मेरी मां अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती है। भगवान शंकर कहते हैं, तथास्तु। अपनी मां के लिए आंख मांगी नहीं मांगी? भाई आंख होंगी तभी तो पोते को देखेगी। अपनी पत्नी के लिए लड़का मांग लिया, पोता होगा तभी दिखेगा। और अपने पिताजी के लिए सोने का कटोरा, छोटे लोगों के घर में होगा सोने का कटोरा। अरे जिसके घर में सोने का कटोरा हो, कुछ भी ना करे, बैठा बैठा खाएगा, बैठा बैठा सोने का कटोरा धन मांग लिया, और भाई अपने लिए भी दूध मांग लिया, गाय मांग ली। इसे कहते हैं बुद्धि। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है ना, वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेता है, खुद की समस्याओं का भी, परिवार की समस्याओं का भी, और दूसरों की समस्याओं का भी समाधान कर देता है। इसलिए कहा है, प्रभु हमें बुद्धि दो, ऐसी बुद्धि दो जो हमें पवित्र मार्ग पर ले जाने वाली हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली हो, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाने वाली ना हो। समय कितना है जी? हो गया जी। तो एक कड़ी केवल गुनगुनाते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। शेष चर्चा कल आपके मध्य है। आओ मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज
महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, भगवान के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ वैदिक